फ्रेंड्स, जब तक आप सर्च कीवर्ड का सही फॉर्मेट में नहीं डालेंगे डेफिनेटली वो इंपैक्ट करेगा। अगर आप सही कीवर्ड और सही कीवर्ड फॉर्मेट में डालेंगे तभी इसका इंपैक्ट सही होगा। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। सो चलिए मैं ये जो वीडियो सीरीज जो है, जो सेल्स बूस्ट का जो थर्ड पार्ट है, सो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो सर्च कीवर्ड का सही फॉर्मेट क्या होता है। सो सर्च कीवर्ड का सही फॉर्मेट के मामले में दो मत हैं। एक्चुअली आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस तरीके का सर्च कीवर्ड, जो पहला सर्च कीवर्ड है विथआउट स्पेस और जो दूसरा सर्च कीवर्ड है एक्चुअल वर्ड। सो इस तरीके के दो जो मतभेद हैं और एक कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। सो कुछ लोगों का कहना है कि जो कीवर्ड्स हैं विथआउट स्पेस होना चाहिए। फ्लिपकार्ट का कहना है, लोगों का कहना, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि फ्लिपकार्ट ने उनको ऐसा बताया। अब इसके पीछे की कहानी बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ। 2021 में लास्ट 6 मंथ में आपने ये नोटिस करा होगा, जब लिस्टिंग आप एडिट के लिए भेजते थे, यानी कि जब आप लिस्टिंग ऑलरेडी आपका कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, उसके बाद आप उसको दोबारा से आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो उस समय ऐसा कुछ रिजेक्शन हो रहा था। तो उस टाइम की बात है, यानी कि 2021 में लास्ट 6 मंथ का जो पीरियड है उसमें इस तरीके से बहुत लोगों ने जो चैलेंजेस फेस करा और उन लोगों को, सेलर्स को लगा कि यस, ये जो फ्लिपकार्ट है ऐसा बता रहे हैं कि जो सर्च कीवर्ड जो होना चाहिए, जैसे कि मेंस टी शर्ट, तो मेंस टी शर्ट एक साथ विथआउट स्पेस, इस तरीके से लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी गई। सो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो फ्लिपकार्ट अपना काम कुछ भी खुद से नहीं करता। मैक्सिमम जो इस तरीके के काम के लिए जो वेंडर्स को उन्होंने हायर करा है। तो लास्ट जो 2021 का जो लास्ट 6 मंथ्स था, उस समय एक ऐसे वेंडर के पास गया तो उन्होंने इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी आप जरूर इस बात से अग्री करते हैं कि अगर मैं या फिर इनफैक्ट किसी भी चीज को कोई भी किसी भी पॉइंट पे ट्रेन करता है तो कुछ हद तक कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि अगर आप 50 लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 50 लोग में से कुछ ऐसे बंदे जरूर निकल जाएंगे, उसका जो अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाते हैं। जो बता रहे उनमें से या तो कुछ पार्ट कैप्चर कर पाते हैं या कुछ पार्ट समझ पाते हैं, और या तो होता है कि उसको डिफरेंट वे में समझ लेते हैं। तो इसी तरीके जो मिसहैपनिंग कह सकते हैं फ्लिपकार्ट के वेंडर्स के साथ हुआ था, जो लोगों ने ऐसे ही र्यूमर्स फैला दिया, कह सकते हैं कि जो सर्च कीवर्ड है विथआउट जो स्पेस होना चाहिए। आप लॉजिक भी ये भी लगाइए कि अगर कोई भी सर्च कीवर्ड विथआउट स्पेस है तो ऐसा कोई सर्च करता है क्या? सर्च कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई आप जिस वर्ड से सर्च कर रहे हो, यानी कि जो बायर जिस वर्ड से सर्च कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड सर्च कीवर्ड। ऐसा थोड़ी होता है कि सर्च कीवर्ड अगर मेंस टी शर्ट अगर कोई फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहा है तो मेंस टी शर्ट विथआउट स्पेस कोई सर्च करता है क्या? आप बोलेंगे कि भाई इस तरीके से भी सर्च कर रहा हूं, विथआउट स्पेस भी सर्च कर रहा हूं तो रिजल्ट आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ कि ऐसा करने से यानी कि विथआउट स्पेस भी सर्च करने से क्यों रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि भाई जो जनरली होता क्या है, जो सिमिलर मैच का भी कुछ भी अगर सर्च कीवर्ड अगर एंटर आप कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट शो करता है। यही रीजन है कि जो आप कोई भी सिमिलर वर्ड्स के रिलेटेड जो यानी कि कोई भी सर्च कीवर्ड डालते हैं तो सिमिलर रिलेटेड जो वर्ड्स है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखता है। पर एक्चुअल में उसका फायदा तब होता है जब अगर आप एग्जैक्ट मैच सर्च से अगर आप सर्च कीवर्ड सर्च करते हैं और सबसे पहले रिजल्ट वही दिखता है जनरली। अगर जो भी ऑप्टिमाइज आप करते हैं जो सर्च कीवर्ड विथआउट स्पेस के साथ, तो जा करके ये आपका जो यानी कि जो सबसे बेस्ट तरीके से जो सर्च कीवर्ड लिखा है उनका रिजल्ट पहले दिखेगा। यस, लेकिन उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन आपको करने की जरूरत पड़ेगी। सो मेरा कहने का मतलब था कि ये जो पहले जो र्यूमर्स फैला हुआ था कि जो सर्च कीवर्ड होना चाहिए विथआउट स्पेस, आपकी इच्छा है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं दैट्स अप टू यू। मेरा काम था समझाना, मैं समझा रहा हूं कि एक्चुअली ऐसे मिस हैपनिंग हुआ था। लेकिन यस, खुशी की बात यह है कि अब फिर से इस तरीके से र्यूमर्स आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो जनरली आप सर्च कीवर्ड को यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट के लिए दोबारा भेज रहे हैं फ्लिपकार्ट के पास,
तब इस तरीके के इस तरीके के आपको सजेशन मिल सकते हैं। अदरवाइज आप जो फ्रेश कैटलॉग बना करके भेजते हैं तो वहां पे इस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि भाई आप फेलियर उस चीज के लिए नहीं मिलेगा कि भाई आपने जो सर्च कीवर्ड लिखा विथआउट स्पेस नहीं लिखा है बोल करके फेल या रिजेक्शन होगा सर्च कीवर्ड के लिए, ऐसा नहीं होगा। 110% श्योर हूं मैं। ये केवल जो सर्च कीवर्ड आपको लिखना विथआउट स्पेस लिखना ऐसा तभी हो रहा था जब आपका यानी कि एडिट के लिए भेज रहे थे। तो ये चीज क्लियर कर देता हूं आपको। और लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि 90% चांसेस है उसमें भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक ये आपका सही हो जाएगा, बड़ा जल्दी ये भी सही हो जाएगा। कोई आपको नहीं बोलेगा कि भाई सर्च कीवर्ड विथआउट स्पेस होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि सही फॉर्मेट विथआउट स्पेस वाला होता है या विथ स्पेस वाला होता है। होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं दिखाता हूं कि जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो वहां पे एग्जैक्टली लिखना कैसे है, कहां पे कैसे क्या लिखना है, उसको मैं शॉर्ट में बता दूंगा। उसको मैं आपको समझा देता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सर्च कीवर्ड लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो देखिए, टेम्पर्ड ग्लास फॉर सैमसंग गैलेक्सी F23 इस तरीके से आपने लिखा। और जो भी सर्च कीवर्ड ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा और यहाँ पे सर्च कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम तो 5 आप डालें ही डालें। तो इस तरीके से होता है। और अगर आप एक्सेल शीट में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्च कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैमसंग टेम्पर्ड ग्लास फॉर सैमसंग ग्लास फॉर MI A1, उसको डबल कॉलन दिया। फिर नेक्स्ट लिखा स्क्रीन गार्ड फॉर MI A1। इस तरीके से डबल कॉलन दे करके, अच्छा यहाँ पे मैंने इस तरीके से डबल कॉलन दे करके आप दो 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 कीवर्ड्स के बीच में आप सेपरेटर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यही करेक्ट फॉर्मेट होता है एक्सेल शीट से अगर आप कैटलॉग बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देख लिया कि कैसे सर्च कीवर्ड लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। इसी तरीके का जो सारी चीजें जो भी मैं टिप्स बता रहा हूं वो आपको सेल्स बूस्ट में आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप चाहेंगे कि नहीं एक चीज 5 टिप बता दिए, दो टिप्स बता दीजिए और उसको मैं कर लूं और सेल्स बूस्ट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता। आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा और मैं स्टेप वाइज स्टेप ही बता रहा हूं। ये आपका जो सेल्स बूस्ट जो वीडियो सीरीज का ये 3rd वीडियो है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन को हिट करें और ऑल बटन को आप एनेबल जरूर करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरीके का कमेंट यानी कि आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसी अगर आपको लगता है मुझे कि आपके जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर मुझे करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उनका भी कभी ना कभी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के थ्रू मैं बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।